हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं NSAIDs के बारे में। मीन्स हम बात करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। उसके लिए हम बात करेंगे COX-1 एंड COX-2 पाथवे के बारे में। ये COX-1 और COX-2 पाथवे के थ्रू ही हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है और उसी इन्फ्लामेशन को हमारे जो NSAIDs ड्रग्स हैं जो कि कम करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक हमारे ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स में आते हैं, NSAIDs में आते हैं, जो आपके फार्मेसी के हैं तो 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो NSAIDs को हम एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड NSAIDs भी बोल सकते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि पेन को कम करते हैं, या हम इन्हें पेन किलर भी बोलते हैं। तो NSAIDs भी पेन किलर हैं। उसके अलावा ओपोइड एनाल्जेसिक्स जो मॉर्फिन क्लास के ड्रग हैं वो भी हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर में फीवर को कम करते हैं या बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं। उसके बाद बात करें NSAIDs की, मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें स्टेरॉयडल रिंग नहीं होता है। इसका मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं वो भी हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी हैं और उनमें स्टेरॉयडल रिंग होता है, बट इनमें नहीं होते हैं। तो हम आज पहले समझते हैं कि ये पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन कैसे होते हैं। तो बेसिकली हमने ऑटोकॉइड्स में इकोसाइनाइड्स पढ़ चुके हैं, इसमें हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स डेरिवेटिव्स ही मेनली हमारे बॉडी के अंदर में इन्फ्लामेशन हो, पेन हो, फीवर हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पाथवे हैं वो हमारे फास्फोलिपिड्स, जो आपके मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसमें होते हैं फास्फोलिपिड्स, वो आपके बनते हैं हमारे एराकिडोनिक एसिड में विद द प्रेजेंस ऑफ फास्फोलाइपेज A2। उसके अलावा जो एराकिडोनिक एसिड है वो हमारा जो डाइसाइल ग्लिसरॉल है उसके थ्रू भी बनता है विद द हेल्प ऑफ फास्फोलाइपेज C। अब ये फिर एराकिडोनिक एसिड जो है फर्दर हमारे COX-1 और COX-2 पाथवे के थ्रू, COX-1 पाथवे को हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पाथवे, क्योंकि इसमें जो COX-1 है एक तरीके से हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। इससे बनने वाले जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, कुछ हद तक कंस्ट्रक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक, अब इसमें बेसिकली जो बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, वो हमारा PGI2 मीन्स प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्ब्रोक्सिन बनता है। थ्रोम्ब्रोक्सिन हार्मफुल है लेकिन प्रोस्टासाइक्लिन अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक, तो बेसिकली हाउस कीपिंग फंक्शंस का कार्य करता है। अब इसमें बेसिकली बात करें तो GIT में ये साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग है, मतलब GIT में जो आपके सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, अल्सर होने से रोकता है। कैसे रोकता है? बाय रिड्यूसिंग द एसिड सिक्रेशन। आपकी बॉडी में जो HCl सिक्रेशन है, एसिड सिक्रेशन हैं, GI सिक्रेशन हैं, उसको कम करता है। उसके अलावा जो म्यूकस है, म्यूकस को इंक्रीज करता है, जिससे आपको अल्सर प्रोटेक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है इस प्रोस्टासाइक्लिन की वजह से। उसके बाद किडनी में ये साइटोप्रोटेक्टिव होता है, खासकर ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है। तो ये उसके कुछ गुड फंक्शन है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, आपके खासकर COX-1 पाथवे के थ्रू। लेकिन जो इससे बनने वाला जो थ्रोम्ब्रोक्सिन है वो हार्मफुल होता है। तो इसमें जो हार्मफुल की बात करें तो ये प्लेटलेट एडिशंस को इन्हेंस करता है हमारा COX-1 पाथवे के थ्रू थ्रोम्ब्रोक्सिन। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा COX-2 है। COX-2 को हम लोग इंड्यूसिबल भी बोलते हैं, इसे हम इंड्यूसिबल COX भी बोलते हैं। अब इससे जो बनने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो मेजरली बनता है PGE2, और PGE2 ही बेसिकली हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही आपका पेन, फीवर, ठीक है, एल्जेसिया मीन्स पेन है ना, उसको ये इंड्यूस करता है। तो बेसिकली आपका बात करें मैक्रोफेजेस में, वो उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है, मतलब इसमें पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ब्रेन के अंदर में ये नोसिसेप्शंस हो गए, फिजियोलॉजिकल पेन हो, उसको ये इंड्यूस करता है, क्योंकि पेन का जो सेंसेशन है हमारे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के थ्रू ही होता है। जो नोसिसेप्टर्स हैं उसके थ्रू ही आपका होता है, तो उसको एक्टिवेट करता है। और बात करें किडनी के लिए गुड है इसमें, मतलब इसमें आपके डायरेक्टिक लाइक एक्शंस होते हैं। उसके अलावा ये साइटोप्रोटेक्टिव वेसोडाइलेशन कॉज करता है। बात करें फीमेल यूटेरस की, तो उसमें लेबर इंडक्शन में कॉज करता है या उसमें उसके हेल्पफुल करता है। ठीक, तो ये उसके बेसिक्स हो गए हमारे COX-1 और COX-2 के। अब जो हमारा NSAIDs ड्रग है, उस ये NSAIDs ड्रग जो है बेसिकली COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर सकता है। डिपेंड करता है ड्रग्स पे, कौन सा ड्रग हम यूज करने वाले हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो NSAIDs इस पाथवे COX-1 पाथवे को
और COX-2 पाथवे को, दोनों को ही ये ब्लॉक करता है, जिससे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते हैं, उसके थ्रू इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर वगैरह कम होते हैं। ठीक। और जो आपके नॉन एनएसआईडीज हैं, या हम बोल सकते हैं स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्योंकि उनमें स्टेरॉयडल रिंग होते हैं, इसलिए उन्हें हम स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। और ऐसे ड्रग जिनमें स्टेरॉयडल रिंग नहीं होते हैं उन्हें हम एनएसआईडीज बोलते हैं, जो कि फास्फोलाइपेस A2 पाथवे को इनहिबिट करता है और उसके थ्रू पूरे जो पाथवे हैं वो ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो आपके इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल से साइटोकाइंस हैं, खासकर इंटरल्यूकिन्स हैं। इंटरल्यूकिन्स में आते हैं इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन बीटा, इंटरल्यूकिन 8 और ट्रोमा। ये सब COX-2 पाथवे को इंड्यूस करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे इंड्यूसिबल COX-2। उसके अलावा जो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन्स हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 10, याद रखिए इंटरल्यूकिन 10 इज द एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई, जो कि COX-2 पाथवे को इनहिबिट करता है। ठीक, क्लियर है। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग एनएसआईडीज के ड्रग्स के बारे में। तो इससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तीन तरीके से। तो फर्स्ट हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, मींस ऐसे ड्रग्स जो कि COX-1 और COX-2 दोनों को ही इनहिबिट कर सकते हैं। अब उसमें आते हैं सैलिसिलेट्स, जो हम खाते हैं ना, एस्प्रिन या डिस्प्रिन, वो आते हैं। प्रोपोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं आपके आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन और फ्लूबिप्रोफेन। ठीक, उसके अलावा आपके एंथ्रानिक एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं मेफेनिक एसिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, आइबुप्रोफेन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये कॉमनली ड्रग हैं जो यूज होते हैं मार्केट में। उसके अलावा आपका आता है एराइल एसिड, एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला ड्रग्स है। इसमें आते हैं एक्लोफेनाक, डेक्लोफेनाक वगैरह। जब भी आपको पेन होता है, आपके हाथ में दर्द करते हैं, थके होते हैं, तो आप क्या खाते हैं? जाहिर सी बात है ना, आप डाक्लोफिन प्लस खाते हैं, डाक्लोफेनाक खाते हैं, एक्लोफेनाक लेते हैं। तो ये सब ड्रग फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। ठीक, हेडेक के लिए स्पेसिफिकली आपका एस्पिरिन हम यूज करते हैं, फीवर के लिए पैरासिटामोल यूज करते हैं, और जनरल बॉडी पेन के लिए हम लोग डाक्लोफेनाक वगैरह यूज करते हैं। और जो मोस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, इंपॉर्टेंट, वो आपका मेफेनिक एसिड है, मेफेनामिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीकेम डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं पिरोक्सीकेम और टेनोक्सीकेम। फिर है पायरोल डेरिवेटिव्स, पायरोल डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं कीटोरोलेक, जो कि डेंटल पेन में यूज होता है। याद रखिए, ये हेडेक में, ये जनरली आपके फीवर में हो, ये हमारा फीवर में हो, हाई फीवर में हो, ये हमारा बॉडी पेन पे हो, और ये हमारा डेंटल पेन पे हो, ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ड्रग हैं। नेक्स्ट है इंडोल डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं इंडोहसिन्स आते हैं। पायरोजोन डेरिवेटिव्स में आते हैं फिनाइलब्यूटाजोन और ऑक्सीफिनाइलब्यूटाजोन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर या प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, जो प्रेफरेंशियली COX-2 को इनहिबिट करते हैं। उसमें हमारा निमोस्लाइड, मिलोक्सिकेम, नेबुमेटोन और इटोडोलेक, ये हैं प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। मींस ये डोमिनेंटली COX-2 को इनहिबिट करते हैं, COX-1 को थोड़ा बहुत करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, मतलब 99% ये COX-2 को करते हैं और कुछ COX-1 को कर सकते हैं। उनकी जो वो नेग्लिजिबल है, इसलिए सेलेक्टिव बोलते हैं। देखो, सेलेक्टिव बोलने से ऐसा नहीं है कि वो उसी पे हो, लेकिन डोमिनेंटली या फिर 99% जो इफेक्ट है वो उस पे होता है, इसलिए हम बोलते हैं सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब आपका 50-50, 40-60, इस तरीके से जो है COX-1 COX-2 दोनों पे हो सकता है। तो नॉन सेलेक्टिव वर्ड, सेलेक्टिव वर्ड, प्रेफरेंशियली वर्ड जो है स्पेसिफिकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इसमें आते हैं सिलिकॉक्सिब, जितने भी कॉक्सिब ड्रग है ना, जितने भी आपके कॉक्सिब हैं, कॉक्सिब, सिलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब, ये सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर हैं, जिसका यूज हम एंटी इन्फ्लेमेटरी में करते हैं। उसके अलावा जो हमारा है एंटी एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स विद द पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, मींस ऐसे ड्रग हैं जिनमें आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस बहुत ही कम होते हैं। ये बेसिकली एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक हैं। इनका यूज हम बुखार में यूज करते हैं। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं है, जनरल केवल पेन है और आपका फीवर है, तो हम यूज करेंगे। मेन ड्रग है हमारा पैरासीटामोल। अब हर कोई लेते हैं, आपके घर में पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं। पैरासीटामोल को हम लोग एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, दोनों एक ही ड्रग हैं। ठीक है, जो कि पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव्स हैं। पायरोजोन डेरिवेटिव्स में आते हैं मेटामिजोल और प्रोपीफेनाजोन, और बेंजोक्साजोकेन में आते हैं हमारे जोसिन में
बेंजोक्साजोसिन में डेरिवेटिव में आते हैं आपका नेफोपाम। तो ये आपके कुछ एनेसाइडिस ड्रग हैं, ठीक, जिनका हम यूज़ फ्रिक्वेंटली करते हैं। तो एनेसाइडिस में आप मेजरली जो है मेफेनिक एसिड हो, एस्प्रिन हो, पैरासीटामोल हो और डेक्लोफेनाक हो, इनके डिटेल्ड फार्माकोलॉजी जरूर पढ़िएगा। डिटेल्ड फार्माकोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में। सो इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।